राजा विक्रमादित्य के साहस और प्रजा के प्रति समर्पण की कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। अपने राज्य की भलाई और प्रजा के हालातों को नजदीक से जानने के उद्देश्य से राजा विक्रमादित्य अक्सर रात के समय गुप्त वेश में नगर की गलियों और दूर दराज के इलाकों का भ्रमण करते थे। एक ऐसी ही रात, जब शांत वातावरण में सब गहरी नींद में थे, विक्रमादित्य अकेले नगर के बाहरी हिस्सों की ओर निकले ताकि वे अपने राज्य के नागरिकों के जीवन को नजदीक से समझ सकें। जैसे ही राजा नगर की सरहद से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर मेहनत से लकड़ी काट रहा था। उसकी मेहनत और जीवन के प्रति उसकी लगन उसकी आंखों में चमक रही थी। युवा लकड़हारे की चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जो उसकी कड़ी मेहनत और अपने काम के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता था। विक्रमादित्य लकड़हारे की इस लगन को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि अचानक उनके ध्यान में कुछ असामान्य आया। एक विशालकाय भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर लकड़हारा बैठा था। यह दृश्य आश्चर्यजनक था, क्योंकि सामान्यतः भालू इस तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ते हैं। भालू का इस प्रकार लकड़हारे के पीछे पड़ना एक अजीबोगरीब घटना थी। भालू के अचानक और आक्रामक रूप से पेड़ पर चढ़ने से लकड़हारे का साहस जवाब देने लगा। उसके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं और डर से उसकी पकड़ कमजोर हो गई। घबराहट में लकड़हारे ने अपना संतुलन खो दिया और वह पेड़ की ऊंचाई से सीधे धरती पर गिर पड़ा। इस भीषण गिरावट से लकड़हारे की वहीं पर मृत्यु हो गई। राजा विक्रमादित्य, जो कुछ दूर से यह दृश्य देख रहे थे, इस घटना से स्तब्ध हो गए। उनके मन में इस भयानक घटना के पीछे के कारणों को जानने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जैसे ही भालू पेड़ से नीचे उतरा, उसकी चाल में एक अजीब सा बदलाव आया। कुछ क्षणों के भीतर ही वह भयानक भालू अपनी वास्तविकता से परे जाकर एक सुंदर युवती में बदल गया। यह दृश्य इतना अकल्पनीय और चौंकाने वाला था कि राजा विक्रमादित्य की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उन्होंने सोचा कि भालू का रूप धारण कर किसी प्राणी का वहां उपस्थित होना अपने आप में ही एक रहस्य था, और अब उसका एक मनमोहक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाना किसी जादू या अलौकिक शक्ति का संकेत दे रहा था। विक्रमादित्य के मन में कौतूहल का एक सागर उमड़ने लगा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का खेल है। उनकी अंतर्दृष्टि ने उन्हें संकेत दिया कि इस लड़की के रहस्य को समझना और इसके उद्देश्यों को जानना नितांत आवश्यक है। विक्रमादित्य अपने स्वभाव के अनुसार उस लड़की की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने लगे। वे समझ चुके थे कि यदि वह सीधे जाकर उस लड़की से प्रश्न करेंगे तो संभवतः वह लड़की भाग जाएगी या फिर उसे अपने असली रूप में जानने नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने एक सूक्ष्म तरीके से अदृश्य होकर उस लड़की का अनुसरण करने का निश्चय किया, ताकि वे बिना उसके संज्ञान के उसकी हर चाल, हर कदम और उसकी सभी गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। कुछ ही देर में रात्रि गश्त पर निकले दो सैनिक वहां आ पहुंचे। संयोग से वे दोनों सगे भाई थे, एक बड़ा भाई और दूसरा छोटा। जैसे ही छोटे भाई की नजर उस अद्वितीय सौंदर्य वाली युवती पर पड़ी, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। वह उस लड़की के सौंदर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी ओर इशारा करते हुए बड़े भाई से बोला, भाई देखो, कितनी सुंदर लड़की वहां अकेली बैठी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मेरा मन उससे विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए अधीर हो उठा है। बड़े भाई ने यह सुनते ही असहमति जताई। अपने छोटे भाई को रोकते हुए उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारा यह अधिकार नहीं है कि पहले उससे विवाह का प्रस्ताव रखो। मैं तुमसे बड़ा हूं और मुझे इस बात का हक पहले मिलना चाहिए। इस सुंदर युवती के पास जाने का अधिकार केवल मुझे है। छोटे भाई ने बड़े भाई के इस फैसले का तुरंत विरोध किया। उसने अपने कदम रोकते हुए बड़े भाई से कहा, यह न्याय नहीं है। मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए उसका हाथ मांगने का अधिकार भी सबसे पहले मेरा ही है। यह उचित है कि पहले मैं उसके पास जाऊं और अपना प्रस्ताव रखूं। उन दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ती चली गई। एक ओर बड़ा भाई अपने अधिकार का दावा कर रहा था, तो दूसरी ओर छोटा भाई अपनी प्राथमिकता का हवाला दे रहा था। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उस रहस्यमयी सुंदर लड़की से विवाह करने के इच्छुक थे। दोनों भाई इस मुद्दे पर लंबी बहस में उलझ गए, पर वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे खुद उस सुंदर युवती से पूछेंगे कि वह किसे अपने साथी के रूप में चुनना चाहती है।
दोनों भाई उस लड़की के पास गए और बड़े भाई ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, तुम इस घने जंगल में इस समय अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी यहां आने का कारण क्या है? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इसी गांव में रहती हूं। दरअसल मैं अपने जीवन साथी की तलाश में यहां आई हूं। कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे अपने योग्य कोई साथी नहीं मिला। लड़की के इस उत्तर ने दोनों भाइयों के मन में उम्मीद की एक किरण जगा दी। छोटे भाई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों भाई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे इस खोज में साथ देने में खुश होंगे। लड़की ने उनके इस प्रस्ताव पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अविवाहित हूं और अपने जीवन के लिए एक साहसी और बहादुर साथी की तलाश में हूं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर हो और हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। उसके इस उत्तर से दोनों भाई उसके प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह अवसर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। लड़की की यह बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि वे किसी भी हाल में उस युवती का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। लड़की ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो तुम दोनों में सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली साबित होगा। मुझे अपने जीवन साथी में अदम्य साहस और अटूट शक्ति चाहिए। उसकी इस शर्त ने दोनों भाइयों के मन में गहरा प्रभाव डाला। वे दोनों अपनी बहादुरी और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो गए, मानो अब यह उनके अस्तित्व का प्रश्न बन गया हो। लड़की की बात सुनते ही दोनों भाई अपनी अपनी तलवारें खींचकर एक दूसरे का सामना करने को तैयार हो गए। उनकी आंखों में एक तीव्र प्रतिस्पर्धा की ज्वाला भड़क उठी थी। वे किसी भी तरह यह साबित करना चाहते थे कि वे इस चुनौती के सबसे योग्य दावेदार हैं। तलवारों की चमक हवा में उनके वार और परावार के बीच उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखने लायक था। लड़ाई तीव्र और घातक हो चली। हर वार के साथ उनकी हिम्मत और क्रोध का उफान बढ़ता गया। दोनों भाई एक दूसरे को हराने की कोशिश में गहरी चोटें सहते रहे। उनकी तलवारें बार बार एक दूसरे से टकराई और खून की बूंदें धरती पर गिरती गईं। आखिरकार उनके शरीर शक्ति और सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके थे। वे एक दूसरे के अंतिम प्रहार का सामना न कर सके और दोनों धराशायी होकर प्राण छोड़ बैठे। उनकी दुखद मृत्यु के दृश्य पर लड़की की आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि वह एक भयानक और शैतानी हंसी के साथ अज्ञात दिशा में चल पड़ी। उसकी हंसी की गूंज और वह रहस्यमयी मुस्कान इस पूरे मंजर को और भयावह बना रही थी। उसकी छवि धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गई और वह रहस्यमयी रूप से वहां से गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य दूर से इस पूरे दृश्य को देख रहे थे और उस रहस्यमयी लड़की की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए थे। जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद लड़की एक भयानक हंसी के साथ अज्ञात दिशा में चल पड़ी, उनका मन रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं से भर गया। विक्रमादित्य अदृश्य रहते हुए लड़की का पीछा करने लगे। उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, मानो वह किसी अद्भुत और अप्रत्याशित सत्य का साक्षात्कार करने वाले थे। रात का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा और सूरज की हल्की किरणें आसमान में फैलने लगीं। भोर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन विक्रमादित्य की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने थकान और समय की परवाह किए बिना उस लड़की का पीछा जारी रखा। उन्होंने हर कदम सावधानीपूर्वक और गुप्त रूप से बढ़ाया ताकि उस लड़की को उनकी उपस्थिति का आभास न हो। लगभग 200 कदम की दूरी तय करने के बाद एक अप्रत्याशित दृश्य ने उनकी आंखों को चौंका दिया। राजा ने देखा कि वह सुंदर लड़की अचानक ही अपने रूप को बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में एक विशाल और भयानक विषैला नाग बन गई। नाग का रूप इतना डरावना और खतरनाक था कि मानो मृत्यु स्वयं उनके सामने खड़ी हो। नाग अपनी फुफकार छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा और नदी के किनारे आकर कुछ देर रुका, जैसे किसी योजना में लिप्त हो। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के वह नाग अपनी पूरी शक्ति के साथ नदी में कूद गया। पानी की लहरों में मिलते ही वह विलीन हो गया। यह अद्भुत और रहस्यमयी परिवर्तन राजा विक्रमादित्य के लिए अब तक की सबसे विचित्र घटना थी। वे अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख सके और यह जानने के लिए बेचैन हो उठे कि आखिर यह नाग कौन है और इसके इस अप्रत्याशित रूप परिवर्तन के पीछे क्या गूढ़ सत्य छिपा है। राजा विक्रमादित्य ने नदी के किनारे खड़े रहकर
इस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वह विशालकाय नाग, जो एक समय उस रहस्यमयी लड़की का रूप धारण किए हुए था, अब सीधा एक नाव की ओर बढ़ चला। उस नाव में लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे, जो अपने अपने कार्यों में लीन थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, पूरे नाव में खलबली मच गई। उसकी डरावनी उपस्थिति ने लोगों को हिलाकर रख दिया और भय से कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जो लोग तैरना जानते थे, वे किसी तरह संघर्ष करते हुए किनारे तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग जो तैरना नहीं जानते थे, नदी के गहरे जल में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। नाग के कारण नाव पर मची यह त्रासदी देख विक्रमादित्य के मन में न केवल दुख बल्कि गुस्से का संचार भी हुआ। फिर भी उस रहस्यमयी प्राणी की सच्चाई जानने की जिज्ञासा ने उन्हें शांत रखा और वे पूरी घटनाओं को दूर से देखते हुए अपने विचारों में खो गए। कुछ समय बाद उस नाग ने नाव से उतरकर नदी के किनारे आकर धरती पर पैर रखा और फिर से जंगल की ओर बढ़ने लगा। विक्रमादित्य ने उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखी और दूर से ही उसका पीछा करते रहे। कुछ ही देर बाद राजा ने देखा कि वह नाग कुछ कदम आगे जाकर फिर से अपना रूप बदलने लगा। इस बार वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो उसने कई रहस्यों को छिपा रखा हो। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़ते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप जाकर श्रद्धा से हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? तुमने मेरे राज्य में निर्दोष लोगों की जान ली है। तुम्हारे इन रूप परिवर्तनों और इन हत्याओं के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कौन हो और क्यों इस प्रकार भयानक रूप धारण कर लोगों का विनाश कर रहे हो। विक्रमादित्य की बातों में न केवल प्रश्न थे, बल्कि एक राजा का आदेश भी था, जिसने अपने राज्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को सहन नहीं किया। वह अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी आंखों में जिज्ञासा और न्याय की झलक स्पष्ट थी। वृद्ध ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए निराशा के भाव से उत्तर दिया, राजन, मैं वही हूं जिसे संसार काल के नाम से जानता है। मैं इस जगत का वह अंश हूं जो हर जीव की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव निर्धारित करता है। प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, स्थान और परिस्थितियां पहले से ही नियत होती हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय निकट आता है, तो धर्मराज स्वयं महादेव शिव से अनुमति लेकर मुझसे कहते हैं कि उस जीव को मृत्यु के समीप ले जाऊं। मैंने केवल वही किया जो तुमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मैंने किसी को मारा नहीं। मैं केवल उनके मृत्यु के समय और परिस्थितियों का निर्माण करता हूं और उन्हें उनकी नियति की ओर अग्रसर करता हूं। यह मेरी प्रकृति है, मेरे कर्तव्यों का निर्वहन। ब्राह्मण के इस रहस्यमयी और गंभीर स्पष्टीकरण को सुनकर राजा विक्रमादित्य के मन में अनेक विचार उठे। उन्हें समझ आ रहा था कि इस संसार में हर प्राणी की उम्र और मृत्यु की कथा पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्यु केवल एक सच्चाई है जो नियति के आदेश पर काल के रूप में प्रकट होती है। परंतु विक्रमादित्य, जो स्वयं साहस और सत्य के पुजारी थे, उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। राजा ने साहस और गंभीरता के साथ कालदेव से निवेदन किया, हे कालदेव, यदि यह सत्य है कि हर व्यक्ति की मृत्यु पूर्व निर्धारित है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और किन परिस्थितियों में होगी? विक्रमादित्य की वाणी में जिज्ञासा और साहस स्पष्ट था। वे जानना चाहते थे कि उनके लिए क्या भविष्य निर्धारित है। उस भविष्य का सामना करने के लिए वे कितने तैयार हैं। कालदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, है राजन, मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का स्थान और तरीका बता सकता हूं, परंतु वह कौन सा समय होगा यह नहीं। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने ही महल में सीढ़ियों से गिरकर होगी। यह नियति का अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कालदेव के मुख से यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें आश्चर्य और चिंता से फैल गईं। उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। जीवन के इस रहस्य को जानने के बाद मानो उनके साहस में भी एक विचलन सा आया। किंतु इससे पहले कि राजा विक्रमादित्य कोई और प्रश्न कर पाते, कालदेव ने अपनी दृष्टि को दूसरी ओर घुमाया और तेजी से उस ओर प्रस्थान कर गए। क्षण भर में वे अदृश्य हो गए, जैसे कि वायु में विलीन हो गए हों। विक्रमादित्य कुछ समय तक वहीं खड़े रहे, कालदेव की कही बातों पर गहन विचार करते हुए। यह घटना उनके लिए केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि जीवन की अस्थिरता
और मृत्यु की अनिवार्यता का एक गूढ़ संदेश थी। जीवन का यह सत्य उनके मन में अनेक भावनाओं को जागृत कर रहा था और उनके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा था कि क्या वे अपने भाग्य को स्वीकार करेंगे या उससे लड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे गहन विचारों में डूबे राजा विक्रमादित्य ने महल की ओर लौटने का निर्णय लिया। उनके कदम भारी थे और मन में कालदेव की बातें गूंज रही थीं। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से जीवन और मृत्यु के मर्म को समझने का संकल्प किया।